नमस्कार, आप देख रहे हैं जंतर मंतर .com और मैं हूं राहुल तालान। तो मेरे साथ हैं सम्रांत कृष्ण सिंह। सम्रांत कृष्ण आर्थिक विचारक हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, कानून पे बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो सम्रांत जी, आपका स्वागत है जंतर मंतर .com पर। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो नए 3 किसान कानून आए, कृषि से संबंधित जो कानून केंद्र सरकार लेके आई है, जो इतना विरोध कर रहे हैं किसान, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये विरोध जायज़ है, उनकी किसानों की मांग जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, मैं सच बोलूं तो मुझे लगता है कि किसानों की मांगें बहुत जायज़ नहीं है, पर उनकी जो चिंता है वो भी, उसे भी सरकार को सुनकर उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए, किसानों की सबसे जो बड़ी चिंता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। वो सरकार बोल रही है एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियों में एमएसपी देती रहेगी सरकार। किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है और मांग भी ये है कि भाई जो आपने ओपन बाजार कर दिया कि कोई भी कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है और कोई कहीं से खरीद सकता है, तो उसमें किसानों को ये लगता है कि मंडी से बाहर उनको एमएसपी का श्योरिटी दी जाए कि भाई हमें मंडी से बाहर भी जो भी खरीदारी होगी उसमें एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार को क्या दिक्कत है, वो एमएसपी देने में क्यों कतरा रही है? क्यों बिल में एक संशोधन करके ये नहीं जोड़ सकती है कि मंडी के बाहर भी एमएसपी लागू की जाएगी? आ, देखिए, एमएसपी जो है वो फ्लोर प्राइस है, मतलब वो मिनिमम प्राइस है, जैसा कि उसके नाम में लिखा हुआ है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को जब भी कभी कहीं एमएसपी से कम दाम मिल रहे हैं, तो किसान के पास ये विकल्प है कि मंडी में जाकर एमएसपी पे वो बेच दे। तो किसान तो बाहर तभी बेचेगा जब उसको एमएसपी से ज़्यादा मिल रहा होगा। हाँ। तो फिर ये कहना कि भाई मंडी के बाहर भी मैं, दो चीज़ें इसमें, एक तो कि भाई ये कानून है सो एमएसपी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एपीएमसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये बना है। और दूसरा ये कि अगर वो उसको एमएसपी पे बेचने का विकल्प उसके पास है, तो वो एमएसपी के से कम पे उसको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन किसानों की जो मांग है और जो किसानों को जिस चीज़ का डर है, किसानों को डर है कि अगर जो 5-10 साल तो हो सकता है कि बाहर जो प्राइवेट बायर है वो उसको महंगा खरीदे। किसान क्रॉप को जो भी खेतों से आए, गेहूं धान चावल जो भी आएगा, दाल दलहन जो भी, उनको बाहर महंगा खरीदेंगे 5-10 साल, तब किसान मंडी में जाना बंद कर देगा। इससे मंडी स्वतः ही खत्म हो जाएंगी और उसके बाद जो प्राइवेट बायर है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और फिर वो मनमाने तरीके से किसानों का शोषण करेंगे। किसानों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है। देखिए, मेरा ये साफ मानना है कि ये डर किसानों के मन में बिठाया जा रहा है, और ये उनके द्वारा बिठाया जा रहा है जो इस नए कानूनों से जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो आढ़तिये हैं, और जो एपीएमसी से जुड़े हुए जो पूरी तंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनको नुकसान होने वाला है। तो ये किसानों को एक तरह से, साफ बताऊं तो, बरगलाने का प्रयास है। अगर कल को किसान के पास मंडी के बाहर बेचने का विकल्प होता है, और ये उद्देश्य ही तो ये है कि उसके पास बाहर का विकल्प हो ताकि मंडी को कहीं से एक प्रतिस्पर्धा मिले और मंडी अपने सर्विसेज को बेटर करे। तो अगर किसान के पास बाहर बेचने की फैसिलिटी है तो मंडी अपनी अपनी फैसिलिटीज को सुधारे, तो किसान वहाँ पे नहीं, तो प्राइवेट ट्रेडर को ना बेच के सीधे मंडी में बेचेगा, तो फिर मंडी के ख़त्म होने की बात कहाँ है। तो ये मंडी से जो बेनिफिट करने वाले लोग हैं, जो मंडी से जिनकी आजीविका चल रही है, वो किसानों को ये कह रहे हैं कि भाई इस कानून के आने से मंडी ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम प्राइवेट बायर्स के भरोसे रह जाओगे। वो एक अलग इशू है कि अगर प्राइवेट ट्रेडर्स कैसे ऑपरेट करेंगे, उनके ऊपर सरकार क्या नियामक ये रखेगी, निगरानी रखेगी। पर ये जैसा अभी ये कानून है उसमें किसानों को चिंतित होने की मेरी समझ से कोई भी वजह नहीं है। नहीं, इसमें वो ठीक है कि किसानों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसान आंदोलनरत हैं लगातार और फिर जैसे कल सरकार से भी किसानों की बात हुई है, तो क्या आपको लगता है कि बाहर सरकार इस बात के लिए एग्री कर जाएगी कि बाहर भी एमएसपी देने की सरकार उसमें एक क्लॉज जोड़ सकती है, संशोधन कर सकती है जो भी नई बिल आए? क्या संभावना आपको नज़र आ रही है इसकी? देखिए, सरकार
कर तो सकती है, पर हमें ना देखिए, मैं निजी तौर पे अपनी बात कहूँ तो मैं थोड़ा मुक्त बाज़ार का पक्षधर हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जब एक किसान और एक कोई प्राइवेट ट्रेडर दो अपनी अपनी सहमति से अगर किसी सौदे को करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को करते हैं, तो उसमें जितना कम से कम हस्तक्षेप हो उतना अच्छा है, ये हर किसी के लिए। और हम अगर अपना आर्थिक इतिहास उठाकर देखें तो हमारी आर्थिक समस्याओं की जड़ ही यही रही है कि सरकार का हस्तक्षेप हर तरफ बहुत ज़्यादा था, जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ भी था। तो सरकार ये किसानों को मनाने के लिए ये प्रावधान डाल तो सकती है, पर मेरी समझ से इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर कर दे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो हर्ज भी नहीं दिख रहा। देखिए, जैसे अगर जो हम देखें कि अब ये आंदोलनरत किसान अब कल फिर दोबारा से बैठेंगे सरकार के साथ, तो आपको क्या लगता है कि बात बन जाएगी और सरकार जो एमएसपी है उसकी मांग मान लेगी और जो एक आध दो उनकी समस्याएं उन बिलों से हो, या किसान इस चीज़ पे अड़े ही रहेंगे कि ये तीनों की तीनों बिलों को हटा ही दिया जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कर सकती है कल? देखिए, किसान अगर ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं, तो ये मांग तो अनुचित है और सरकार इस चीज़ को नहीं मानेगी। एक बिल तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वो तो खैर किसानों से जुड़ा हुआ भी नहीं है, जो दो बाकी हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। एक है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सेफगार्ड्स डाल रखे हैं ताकि किसान को किसी भी तरह से उसका भूमि पर से मालिकाना हक खत्म ना हो। पर जो सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है वो जो मंडी के एकाधिकार को ख़त्म करने वाले कानून को लेकर है। तो मुझे लगता है कि सरकार इन कानूनों को वापस तो नहीं लेगी, लेना भी नहीं चाहिए, मेरा ये निजी मत है। पर किसानों की मांग को देखते हुए शायद एक मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास हो और एमएसपी की बात शायद सरकार है सो डालने को तैयार हो जाए। पर हमें ना एमएसपी एक बहुत ही जटिल और बहुत ही व्यापक मुद्दा है। इसको हम बस एक लाइन लिख देने से कि उस बिल में कि एमएसपी पे बेची जाएगी, मान लीजिए किसान है सो आलू उगाता है, अब आलू का तो कोई एमएसपी है नहीं, तो उसमें वो मंडी में बेचे बाहर बेचे, उसमें एमएसपी कहाँ पिक्चर में आ रही है? तो इस तरह की चीज़ें। बट हो सकता है क्योंकि ये कानून जो है कृषि के लिए, किसानों के लिए, उनके हित में है, और क्योंकि सरकार शुरू में अपनी मंशा को ठीक से उन तक बता नहीं पाई इसलिए विरोध हो रहा है, तो अब उनको शायद मनाने के लिए उनके कुछ मांगों को मान के कुछ हो सकता है कि इस कानून में छोटे मोटे बदलाव कर दें।